हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैनवा के जो एडिटर इंटरफेस होता है उसके टॉप पैनल और साइड पैनल के बारे में बताऊंगा। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैनवा का एडिटर इंटरफेस क्या होता है, उसके टॉप पैनल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसके साइड पैनल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इन सब को एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको एडिटर का जो टॉप पैनल होता है स्पेसिफिकली उसी को डिस्कस करूंगा और उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लोर करूंगा। चलिए बिना टाइम बिताए हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं कि टॉप पैनल कहाँ पर होता है, जो एडिटर इंटरफेस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैनवा का जो एडिटर क्या होता है। ठीक है, किसी भी हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, हम देखते हैं प्रोजेक्ट में हम गए और यहाँ देखते हैं मेरे बहुत सारे पहले से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसे ओपन करता हूँ, मेरा एक थंबनेल है जैसे मैंने डिज़ाइन करा था। तो ये जो इंटरफेस आपको दिखा इस साइड पे, इसे एडिटर कहते हैं, कैनवा का एडिटर। यहीं पे हम हर एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, बस यहाँ सिर्फ डायमेंशन चेंज हो जाता है। ये थंबनेल का डायमेंशन है, अगर आप इंस्टाग्राम का पोस्ट बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोगो का डायमेंशन हो जाएगा। ये सेम रहता है एडिटर। और इसके ऊपर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जब आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके टॉप पैनल में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इसी तरह साइड पैनल में भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको ये जो जितने भी टॉप पैनल में जो भी ऑप्शंस हैं इसको टूर कराऊंगा, इसको एक एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस ऑप्शन का क्या काम होता है। ठीक है, यही प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, ये हमारा थंबनेल क्रिएट करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसी से मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम आपको यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ एडिट इमेज का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप शैडो लगा सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरा जो ये इमेज है इसका जो आउटलाइन है वाइट कलर का, ये इसी से आया है, ये शैडो के ऑप्शन से ही आता है। आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन है तो आप यहाँ पे क्लिक करते ही आपके इमेज का जो बैकग्राउंड है वो एक क्लिक में रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्री वर्जन है कैनवा का तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ इस तरह से आप ब्राइटनेस को कर सकते हैं कम ज़्यादा, कंट्रास्ट यहाँ लेवल कर सकते हैं, सेचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ फिल्टर है, एपिक फिल्टर है, फेस्टिव है, सोलर है, इस तरह से समर है। अलग अलग टाइप के आपको फिल्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी भी चेक कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ से किस तरह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ टूल्स है, ऑटोमेटिक इनहेंस करने का भी ऑप्शन होता है। कैनवा एक फीचर देता है, अगर आपका कोई इमेज है आप चाहते हैं उसके मैनुअल लेवल पर कंट्रास्ट वगैरह नहीं चेंज करना, डायरेक्ट आप उसे ऑटो इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फोटोजेनिक्स हैं, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो एडिट इमेज में आप ये सब कर सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन होता है। क्रॉप के ऑप्शन में मतलब कोई इमेज है या कोई एलिमेंट है, उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट को आप अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से जैसे ही आप डन करेंगे ये देखिए क्रॉप हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, फिर से आप क्रॉप पे निशान करेंगे तो यहाँ देखिए आप इसे रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं चाहता हूँ इतना रोटेट करके अपने फेस को ही सिर्फ लाना। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए इतने से ही क्रॉप हो चुका है। तो इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को इस तरह से एक क्रॉप वाले ऑप्शन से उसे क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप उसे रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ फ्लिप का ऑप्शन है। ठीक है, फ्लिप का ऑप्शन बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। जैसे ये देखिए ये फिंगर जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ है मेरा इमेज का। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्लिप करूँगा यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल, ये देखिए अब ये राइट साइड की तरफ हो गया है। इसी तरह आप राइट साइड और लेफ्ट साइड ये फ्लिप से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट और राइट। इसी तरह आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से वर्टिकली आप कर सकते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन भी इसे फ्लिप कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इसके ऑप्शंस को। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेट का। एनिमेट का ऑप्शन एक्चुअली काम आता है हमें वीडियोस में मोस्टली। ठीक है, अगर आप कोई स्टैटिक डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे थंबनेल बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ एनिमेशन का काम नहीं आता। एनिमेशन का काम मोस्टली वीडियोस में आता है, जब आप अपने इमेज को, अपने इन्फोग्राफिक्स को, अपने एलिमेंट्स को, अपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्स्ट को आप एनिमेट कराते हैं। ठीक है, एनिमेशन पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी जो इमेज है, जो हमारा एलिमेंट है, उसे हम कैसे एनिमेट कराएंगे। डिफरेंट टाइप के एनिमेशन होते हैं, यहाँ बहुत सारे एनिमेशंस हैं, मोशंस ग्राफिक्स हैं, इन सबको एक्सप्लोर करूंगा मैं। ठीक है, आगे हम आते हैं पोजीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं,
ये एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है आप खुद इसे कर्सर से इस तरह से इसको या फिर आप किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट को आप इसके पोजीशन कर सकते हैं। इसे लेफ्ट में रखना चाहे यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जहाँ चाहे इसे रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप अपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कितना ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा एक फोटो है, मैं इसे हल्का ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से, ये देखिए ये बिल्कुल मर्ज होता हुआ दिख रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट है कैनवा वाला, मैं इसे ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, मेरा एक ये है बैकग्राउंड है यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसे ट्रांसपेरेंट करा था हल्का सा। ये देखिए 61% इसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये फुल ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले इमेज को भी जब मैं अपना थंबनेल क्रिएट कर रहा था तो बैकग्राउंड को हल्का सा ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया था मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप आएंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ ये लॉक का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को लॉक करना, उसे मूव ना हो ताकि आपका कोई डिज़ाइन खराब ना हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको इसके टॉप पैनल के जितने भी ऑप्शन थे इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं ऊपर में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर, यहाँ जैसे होम पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, आपका जो कैनवा का जो यूजर इंटरफेस होता है, जब फर्स्ट टाइम आपको दिखता है तो वहाँ चले जाएंगे। यहाँ फाइल है, आप फाइल ओपन हो जाएगा। ये रिसाइज का ऑप्शन है। रिसाइज का ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आपके पास कैनवा प्रो वर्जन हो, आपके पास फ्री वाला अगर कोई कैनवा का अकाउंट है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब है रिसाइज। जैसे ये देखिए, ये मेरा एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन मान लीजिए ये कैनवा जो है ये थंबनेल साइज का है मेरे पास डिज़ाइन, लेकिन मैं इसे चाहता हूं कि इसी सेम डिज़ाइन को मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहता हूं। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट का साइज होता है वो क्या होता है, 1:1 रेशियो, यानी 1080x1080 होता है। तो मैं यहाँ रीसाइज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए रीसाइज पे क्लिक करूंगा और इसे मैं यहाँ से 1080x1080 करूंगा। हाइट एंड विड्थ यहाँ देखिए 1080x1080 करेंगे आप, और यहाँ कॉपी एंड रिसाइज करेंगे। देखिए एक नया जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन को वो कैनवा के साइज में चेंज कर देगा। यहाँ देखिए ये चेंज कर चुका है। ठीक है, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेविंग होता है। आपको अलग अलग डायमेंशन में अपने पोस्ट को क्रिएट नहीं करना पड़ता। सिंपली आप किसी एक डायमेंशन में अपने पोस्ट को क्रिएट कर लीजिए और बाकी उसे रिसाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन है डू अनडू का है और रीडू का है। अनडू रीडू मतलब जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये रिमूव गलती से हो गया मेरे से, मैं नहीं करना चाहता था इसे रिमूव, तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे अनडू करेंगे तो आपका जो एलिमेंट है जो खो गया था वो वापस आ जाएगा। इसी तरह आप इसे रीडू कर सकते हैं, यानी अनडू रीडू आप इसे जानते होंगे। ठीक है, ये फीचर बहुत काम आता है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हमारा कोई एलिमेंट है, हमारा कोई इमेज है या हमारी कोई एनिमेशन है जो गलती से लग गया या फिर रिमूव हो जाता है कोई इमेज, तो हम यहाँ से उसे अनडू करके वापस ला सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं टॉप पैनल में। बाकी और जो ऑप्शंस हैं मैं देखता हूँ क्या क्या है। मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दिया। ठीक है, यहाँ देखिए टेक्स्ट पर आप आएंगे तो टेक्स्ट पे थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं। मैं अभी तक मैं आपको इमेज के लिए बताया था। यहाँ देखिए यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को जो फॉन्ट है उसे चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये फॉन्ट लगा सकते हैं स्पेसिफिक टाइप की इस फॉन्ट को। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट को। यहाँ आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसके साइज को। ठीक है, यहाँ आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस कलर को फॉन्ट को करना, तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ आप इटालिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप डॉट्स लगा सकते हैं, जैसे बुलेट पॉइंट्स में, कोई चिकलेट्स में जो हम कंटेंट लिखते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप के होते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, डॉट्स डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ ऐसे छोटा कर देता हूँ। अब देखिए ये एक जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक यहाँ ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग का। ये देखिए लेटर है, ये एक दूसरे से अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का है, 2 लाइन है उसके बीच आप कितना स्पेसिंग रखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइन की स्पेसिंग कितना होना चाहिए। अगर आप लेटर की स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये इफेक्ट का ऑप्शन है। मैंने इफेक्ट पे एक कंप्लीट वीडियोस बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में है जो किस तरह से कौन सा इफेक्ट लगाना चाहिए। जैसे
जैसे ये आउटलाइन का इफेक्ट्स है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें व्हाइट आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, अलग अलग आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एक बैकग्राउंड टाइप का है। अगर आप टेक्स्ट पे फॉन्ट लगाना, अगर आप टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है इस पर इफेक्ट्स पे, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इफेक्ट्स के बारे में। अगर आप इस टेक्स्ट को कर्व करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो कर्व फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट है और मैं इसे कर्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से इस तरीके से कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप इफेक्ट के ऑप्शन को भी समझ चुके होंगे। आपको ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं अपने डिज़ाइन में, तभी आपका हैंड साफ होगा, तभी आपकी स्पीड आएगी और आपकी डिज़ाइनिंग स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, यहाँ एनिमेशन का है, ये समझा दिया था मैंने आपको पहले, पोजीशन भी समझा दिया, यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी आपको बता दिया था। यहाँ जब आएंगे 3 डॉट में तो ये देखिए यहाँ आप लिंक भी इनबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आप जिस जीमेल आईडी से आप यहाँ लॉगिन करे होंगे, आपका कैनवा अकाउंट, आपका फोटोज यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ आप शेयर पे ऑप्शन करेंगे, शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मेरा एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, मैं ये रेडी है, मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आप शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आएंगे देखिए डाउनलोड पे, तो डाउनलोड पर आते ही आप यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 नंबर पेज है तो मैं यहाँ 3 नंबर पेज सेलेक्ट करूंगा। आप किस फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, MP4 में, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं पीएनजी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है आपका डाउनलोड होके आपके स्टोरेज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए शेयर ऑन सोशल मीडिया है, यहाँ से अगर आपने सोशल मीडिया को कनेक्ट कर रखा है अपने कैनवा अकाउंट से तो डायरेक्ट यहाँ इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप शेड्यूल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़, ये सब जो है वो कंटेंट प्लानर के थ्रू होता है, उस पर भी वीडियोस बनाई है मैंने। अगर आपको कैनवा के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट ही बनाई है कैनवा डिज़ाइन से रिलेटेड, और उसमें मैंने कैनवा के जितने भी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स है, जितने भी इसके फीचर है, उन सबको एक्सप्लेन करा है। इसलिए आप अगर कंप्लीट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगी कैनवा के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है कि जब आप शेड्यूल करने जाते हैं तो आपके पास जो फ्री अकाउंट है उसके साथ आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, को प्रो वर्जन होना चाहिए, तभी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े से फॉर्मेट में आपको यहाँ दिख जाएगा। मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी को लिंक कॉपी करके यहाँ से भेज सकते हैं, वो अपने यहाँ आप इस डिज़ाइन को सिर्फ देख सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। आई होप कि अब आपको ये जो एडिटर इंटरफेस है, इसका जो टॉप पैनल है वो आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करा है आपके सामने। आपको क्या करना है, आपको अपने कैनवा में आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करना है और आपको ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, तभी आप जल्दी से डिजाइनिंग सीख सकते हैं और कैनवा में अप मास्टर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने कैनवा ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।